दोस्तों जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं ना, जो ऑप्शन बाइंग के दौरान, ऑप्शन ट्रेडिंग के दौरान उनके ट्रेडिंग स्टाइल को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो कुछ ऐसे चीजें हैं जो वो लोग हमेशा यूज करते हैं और जिसकी वजह से ही वो अभी तक प्रॉफिट में चल रहे हैं और प्रॉफिटेबल है। तो आज इस वीडियो में ना ऐसी ही 3-4 ऐसे मेन चीजें हैं जो उनके ट्रेडिंग स्टाइल को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये चीजें हमेशा देखने को मिलेगा। तो मैं उसी पर बात करने वाला हूं, तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार लास्ट तक जरूर वॉच कर लेना, कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाओगे इस वीडियो से। तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जब भी आपको कोई ट्रेड लेना है ना, तो आप कम से कम 3-4 टाइम फ्रेम में चार्ट को आपको देख लेना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम, 5 मिनट के टाइम फ्रेम, 1 मिनट के टाइम फ्रेम, ये 3 टाइम फ्रेम में आपको चार्ट को एक बार जरूर देख लेना है। कैंडल का पैटर्न को आपको एक बार जरूर देख लेना है। और गाइस मतलब अगर आप एक बार ये 3 टाइम फ्रेम में अगर आप चार्ट को देखोगे ना, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि मैं इस जगह पे ट्रेड लूं या ना लूं। आप अपने आप ही सीख जाओगे कि किस जगह पे मुझे ट्रेड लेना है या नहीं, किस तरीके का कैंडल बन रहा है और कैसा कैंडल नेक्स्ट बन सकता है, उसके ऊपर आपका एक आइडिया आपको मिल जाएगा। तो आपको 3-4 टाइम फ्रेम में आपको कम से कम चार्ट को एक बार जरूर देख लेना है कोई भी ट्रेड लेने से पहले। दूसरा ये है दोस्तों, आपको लॉस को कम से कम रखना है, जितना हो सके आपको लॉस कम रखना है और प्रॉफिट को ज्यादा रखना है। जी हाँ गाइस, कई बार ऐसा होता है कि हम लॉस वाले ट्रेड को काफी देर तक होल्ड करते हैं क्योंकि वो शायद कभी प्रॉफिट में आ जाए। लॉस को एग्जिट करने के लिए मतलब दिमाग काम नहीं करता उस टाइम। काफी सारे ऐसा ट्रेडर्स के साथ हुआ है और शुरू में हमको भी ऐसे कई बार हुआ है कि जो लॉस वाले ट्रेड है ना, उसको एग्जिट करने के मन नहीं करता है कि शायद ये लॉस कम हो जाए या प्रॉफिट में आ जाए या ये ट्रेड चल जाए। ये सोचते सोचते उसमें बड़ा लॉस हो जाते हैं। तो ये जो लॉस है ना, ये आपको कभी भी बड़ा नहीं करना है। लॉस को जितना हो सके कम में काट देना है। एक लॉट में अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो मैक्सिमम 200 से 300 तक रुपए तक आप लॉस ले सकते हो। इससे ज्यादा लॉस अगर दिखा रहा है तो भाई एग्जिट कर लो ना। उस ट्रेड में 500, 700, 1000, 2000 का लॉस क्यों करना। तो ये नहीं करना है आपको। लॉस वाले ट्रेड को जितना जल्दी हो सके काट दो। और प्रॉफिट वाले ट्रेड को क्या होता है कि आप और हम जैसे शुरुआत में ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा होता है कि 300, 400, 500, 700, 600 का अगर प्रॉफिट एक बार दिखा दिया, भाई जितना जल्दी हो सके हम एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन वही ट्रेड वो उसके बाद दिखाते हैं कि 100, 150, 200 पॉइंट हाई गया है। मैं अगर उस ट्रेड में सर्वाइव करता रह जाता तो वो ट्रेड मुझे 2000 तक का प्रॉफिट दे देता, लेकिन हम थोड़ा सा ही प्रॉफिट देख के एग्जिट कर देते। तो ये गलती शुरू में होता है, ये आप बिल्कुल नहीं करना। हम तो ये गलती कर करके सीख चुके हैं, लेकिन आपको ये शुरू से ही नहीं करना है कि लॉस जितना हो सके कम में काट दो लॉस वाले ट्रेड को और प्रॉफिट वाले ट्रेड को जितना हो सके होल्ड करो, जितना देर आप होल्ड कर सको। मतलब चार्ट के हिसाब से आप चार्ट पैटर्न को चार्ट को आप 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट इससे टाइम फ्रेम में आप देखते रहो और देखो कि मार्केट किस तरीके का बन रहा है, मार्केट कैसा चल रहा है। अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा हाई जा सकते हैं तो आप होल्ड करो। प्रॉफिट वाले ट्रेड को जितना हो सके आप होल्ड करना है। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक ट्रेंड अगर मार्केट अप जा रहा है तो कंटिन्यू आधा घंटा तक, 45 मिनट तक, 1 घंटे तक हाई जाता ही रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब डाउन चलते हैं मार्केट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे तक डाउन साइड में ही चलता है। तो हम उस टाइम में क्या करते हैं कि प्रॉफिट वाले ट्रेड को थोड़ा सा ही प्रॉफिट देके काट देते हैं और उसके बाद एग्जिट करने के बाद ना जब देखते हैं कि मार्केट तो ऊपर फिर से निकल ही रहा है तो दोबारा हम ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन उसी ट्रेड में फिर लॉस दिखाते हैं क्योंकि उस टाइम में मार्केट जितना जाना होता है अपसाइड जा चुका होता है और हम वहाँ पे जाके ट्रेड ले लेते हैं, मतलब टॉप पॉइंट पे जाके ले लेते हैं, वहाँ पे वैसे ट्रेड पे लॉस करते हैं। तो इसका दो ही मतलब है कि आप लॉस को जितना हो सके कम में रखो और प्रॉफिट जितना हो सके पहला एक ही ट्रेड ऐसा करो कि एक ही ट्रेड में आपको एक लॉट से 1000, 1500 तक का प्रॉफिट आ जाए। तो ऐसे आपको शुरू में ट्रेड करना है। और थर्ड ये है गाइस कि आपको कभी भी ना रनिंग में ट्रेड नहीं लेना है। रनिंग कैंडल में आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। जितना हो सके आप इस चीज़ से बच के रहिएगा क्योंकि रनिंग कैंडल में क्या होता है कि कई बार कैंडल बड़ा तो बनते हैं, लेकिन वो कैंडल जब डाउन आने लगता है ना, तो जो 10-12 पॉइंट का प्रीमियम बढ़ा है ना, तो जब कैंडल नीचे आने लगते हैं तो
20-25 पॉइंट ले जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो प्रॉफिट के चक्कर में आपने रनिंग कैंडल में ट्रेड ले लिए, वो कैंडल आपको फिर लॉस दिखा देता है बहुत बड़ा बड़ा। तो इसीलिए आपको कम से कम 5 मिनट या 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको कैंडल को क्लोज करने के बाद ही आपको ट्रेड लेना है। रनिंग कैंडल में जितना हो सके आपको ट्रेड नहीं लेना है, इस चीज़ को आपको दिमाग में रख लीजिएगा। तो इस वीडियो में ना मैं यही 3 चीज़ें बताना चाहता कि प्रॉफिटेबल एक ट्रेडर ना, ये 3-4 चीज़ ऐसे हैं जिससे वो लोग हमेशा बच के रहते हैं। वो लोग उनका ट्रेडिंग का एक जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन करते हैं, जिसके वजह से वो प्रॉफिट में होते हैं। तो आप भी अगर इन जो गलतियां हैं, ये गलतियां अगर आप नहीं करेंगे तो आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक बन सकते हो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। लास्ट तक देखा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।